नमस्कार, आप सुन रहे हैं माही संदेश ट्यूसडे थॉट्स। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन। आइए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे जो न केवल युद्ध कला में निपुण थे बल्कि वो जीवन कौशल की शिक्षा देने में भी सर्वोत्तम थे। उनके पास देश विदेश से बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक बार की बात है, एक घमंडी नौजवान योद्धा जिसे अपने बाहुबल पर बड़ा घमंड था, उसे अभिलाषा हुई कि अगर मैं इन महात्मा को युद्ध में पराजित कर दूं तो मेरी ख्याति देश विदेश में फैल जाएगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उन महात्मा के आश्रम में आया और उन महात्मा को ललकारने लगा। महात्मा उसकी क्रोध भरी वाणी को सुनकर बाहर आए और वो उन महात्मा को देखकर उन्हें भली प्रकार से भला बुरा बोलने लग गया। बहुत सारे अपमानित वचन उनको बोले। सारे शिष्य आश्रम के वहाँ इकट्ठा हो गए। अब वो युवा योद्धा घबराने लगा। उसने देखा कि महात्मा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। महात्मा तो शांत भाव से उसको सुन रहे हैं। वो उनके पूर्वजों को भला बुरा कहने लगा, गाली देने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी महात्मा शांत भाव से उसको सुनते रहे और वहाँ शांत चित्त से खड़े रहे। यह देखकर वह घमंडी युवा योद्धा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब सारे शिष्य महात्मा के पास आए और बोले कि महात्मा, आप एक बात बताइए कि आप इतना समर्थ होते हुए भी उस घमंडी युवा योद्धा को आपने कुछ नहीं कहा। तो महात्मा उन शिष्यों से बोले कि मुझे आप इस सवाल का उत्तर दो। यदि कोई व्यक्ति अपना सामान लेकर आपके पास आता है और आप उसके सामान को अस्वीकार कर देते हो, नहीं लेते हो, तो उस सामान का क्या होता है? सारे शिष्य एक साथ बोल उठे कि वह सामान उसी के पास रह जाता है। तब महात्मा बोले कि ठीक यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान पर लागू होती है। यदि आप इन्हें अस्वीकार कर देते हो तो यह भी उसी मनुष्य के पास रह जाती है। अब सारे शिष्य इस बात को समझ चुके थे कि महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, कि हमें इस जीवन में क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहिए माही संदेश ट्यूसडे थॉट्स। सुनो कहानी विद रोहित कृष्णनंदन।